गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम घोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार, भारतीय संस्कृति के मूल आधार इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है महाकाव्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति। अर्थात महाकाव्य काल में समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा किस प्रकार से रही थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्राचीन भारतीय जो महाकाव्य है अर्थात रामायण और महाभारत, प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण, नंबर 2 महाभारत। रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति के सच्चे दर्पण है। इन दोनों महाकाव्यों से भारतीय संस्कृति चेतना तथा जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत जो कि भारतीय समाज और संस्कृति के सच्चे दर्पण कहे गए हैं, इस दोनों महाकाव्यों में भारतीय सांस्कृतिक चेतना तथा जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण का जो वर्णन है वह सुंदर ढंग से किया गया है। तो रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी, रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी तथा महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। तो ये दोनों ही महाकाव्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के आदर्श, नियम, मूल्यों, प्रतिमानों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देती है। रामायण और महाभारत से हमें तत्कालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन की या दशा की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये दोनों ही महाकाव्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं, जो कि हमारे ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी माने गए हैं। ये भारतीय संस्कृति के अर्थात रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति के एक सच्चे आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं तथा ये भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। रामायण महाकाव्य से हमें समाज की आदर्श राज व्यवस्था का ज्ञान होता है, जिसमें कि व्यक्ति के महत्व के साथ साथ सामाजिक हित व मानव के वैचारिक स्वतंत्रता की भावना के
दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर महाभारत महाकाव्य से तत्कालीन समाज की आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक उन्नति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध हो पाती है। अतः हमारे प्राचीन महाकाव्य हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले मात्र ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह हमारी अमूल्य विरासत भी है। प्राचीन महाकाव्य, ये महाकाव्य हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले ग्रंथ मात्र ही नहीं है, बल्कि यह हमारी अमूल्य विरासत भी मानी गई है। तो आइए हम देखते हैं महाकाव्य कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक दशा किस प्रकार से रही थी। सबसे पहले सामाजिक दशा। सामाजिक दशा में पहला है वर्ण व्यवस्था, 2 नंबर आश्रम व्यवस्था, 3 नंबर स्त्रियों की दशा, खान पान, वेशभूषा, आमोद प्रमोद के साधन। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था। तो महाकाव्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ग को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था और उनकी इस मूल व्यवस्था का जो कारण था वह ब्राह्मण वर्ग की त्यागमय सरल सादा जीवन व्यतीत करना था। ब्राह्मण वर्ग अपनी साधना, ज्ञान और अध्यात्म भावना के कारण, ये जो ब्राह्मण थे समाज की बौद्धिक विकास में लगे हुए थे। इस युग में क्षत्रिय वर्ण का जो कार्य रहा वह शासन करना, युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना रहा था, जबकि वैश्यों का जो कार्य था वह व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन आदि व्यवसाय करना रहा था, जबकि शूद्रों का जो कार्य था इन 3 वर्णों की सेवा करना रहा था। इस प्रकार महाकाव्यकालीन समाज के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था विद्यमान रही थी। ब्राह्मण वर्ग का स्थान सर्वोच्च था, क्योंकि ये त्यागमय जीवन, सरल सादा जीवन व्यतीत करते थे तथा समाज में व्यक्तियों के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान किया करते थे। यही कारण है कि ब्राह्मण वर्ग को उच्च स्थान मिला हुआ था। दूसरा स्थान क्षत्रियों का था, जिनका जो कार्य शासन करना, युद्ध करना तथा अपनी प्रजा की शत्रुओं से रक्षा करना रहा था। इसी प्रकार वैश्यों का जो कार्य था कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि व्यवसाय करना था, जबकि शूद्रों का कार्य इन 3 वर्णों की सेवा करना रहा था। तो नेक्स्ट है 2 नंबर पे आश्रम व्यवस्था। तो वैदिक युग की भांति इस काल में विद्वानों और ऋषियों ने 100 वर्ष की आयु, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में विभाजित किया था तथा प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष की आयु निर्धारित की थी। तो इस प्रकार आश्रम 4 थे: ब्रह्मचार्य आश्रम,
नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और 4 नंबर संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो व्यक्ति है 25 वर्ष की आयु तक रहता था, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम की अवधि निर्धारित की गई है, जबकि 50 से 75 वर्ष की आयु जो है वानप्रस्थ आश्रम के लिए निर्धारित की गई है तथा 75 से 100 वर्ष की जो आयु है वह संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित की गई है। तो भारतीय ऋषियों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर इसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया। प्रत्येक के कार्य अधिकार निश्चित किए गए। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत इसमें जो बालक है यज्ञोपवीत के द्वारा गुरु कुल में प्रवेश करता था, जिसकी आयु अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई थी। इस आश्रम में रहकर अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर बालक को सरल सादा संयमित जीवन बिताना पड़ता था। गुरुकुल में रहकर उसे वेदों का अध्ययन करवाया जाता था तथा इस दौरान उसे कठोर अनुशासन नियम का पालन भी करना पड़ता था। इसके पश्चात 25 से 50 वर्ष की जो आयु है वह गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित की गई है। इस आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करने के बाद उसका विवाह हो जाता है तथा काम इच्छाओं की पूर्ति के पश्चात संतान उत्पत्ति होती है तथा परिवार की स्थापना कर दी जाती है। व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करता हुआ इस आश्रम में जीवन व्यतीत करता है। इस आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता हुआ परिवार की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसी आश्रम के माध्यम से जो है संतान उत्पत्ति संभव थी, जिससे कि पिता को मोक्ष का अधिकारी बनता था तथा वह जो व्यक्ति है अनेक ऋणों से मुक्त हो जाता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर परिवार की स्थापना कर अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करता था। इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम की आयु 50 से 75 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है अपना घर बार त्याग देता है और वन की ओर प्रस्थान कर लेता है। जगह जगह वह उपदेश देता है और समाज के बौद्धिक विकास में लग जाता है। इसके पश्चात 75 से 100 वर्ष की जो आयु है संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित की गई है। इस आश्रम में जो व्यक्ति है समस्त संसारिक बंधनों को त्याग कर एक पेड़ के नीचे ईश्वर की साधना में लीन हो जाता है और जब तक कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती थी। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का जो है सुंदर विवेचन महाकाव्य काल में किया गया है। तो महाकाव्यों के अंतर्गत समाज में आश्रम व्यवस्था को महत्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति या स्त्रियों की दशा किस प्रकार से रही थी। तो महाकाव्यकालीन समाज में पुत्री की अपेक्षा पुत्र को ही अधिक महत्व प्रदान किया जाता था, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही पिता को मोक्ष प्राप्ति हो सकती थी। पुत्री का जो जन्म है आपत्ति का कारण माना जाता था, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उसके अर्थात पुत्री के पालन पोषण की उस समय अपेक्षा की जाती थी,
अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि माता पिता अपने पुत्रों के समान ही अपनी पुत्री की शिक्षा दीक्षा रहन सहन पर पूरा ध्यान दिया करते थे। भीष्म पितामह तो पुत्री को पुत्र के समान ही समझते थे। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि उस समय लड़कियों की जो विवाह है अल्प आयु में कर दिए जाते थे, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय जो विवाह है वयस्क अवस्था में ही किया जाता था। उदाहरण के लिए विवाह के समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों वयस्क थे, अर्थात दशरथ के चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनका जब विवाह किया गया था तब ये चारों पुत्र दशरथ के वयस्क हो चुके थे। उनकी पत्नियां भी युवावस्था में थी। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, शकुंतला, सत्यवती आदि सभी का जो विवाह उस समय युवा अवस्था में ही हुआ था। महाकाव्यों से यह पता चलता है कि इस युग में विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार माना जाता था और अपनी कन्या का विवाह करने वाले को अपनी कन्या का विवाह न करने वाले व्यक्ति को पापी समझा जाता था। महाकाव्य काल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कि देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्ता विवाह इनको अच्छा माना जाता था। इसके अलावा स्वयंवर प्रथा भी उस समय प्रचलन में रही थी। सीता का स्वयंवर रचा गया था, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर स्वयंवर में सीता के साथ विवाह किया था। तो इस प्रकार उस समय स्वयंवर प्रथा का भी प्रचलन रहा था। सीता और द्रौपदी, सीता की तरह द्रौपदी का भी स्वयंवर रचाया गया था, जिसे अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया था। महाकाव्य काल में बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन रहा था। तत्कालीन समाज में अर्थात रामायण के अंतर्गत राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 पत्नियां थी उनकी। इसके अलावा पांडु, अर्जुन, भीम, कृष्ण आदि की भी अनेक पत्नियां उस समय थी। जबकि बहुपति विवाह का एकमात्र उदाहरण जो है वह महाकाव्य काल के अंतर्गत महाभारत में द्रौपदी का ही मिलता है। द्रौपदी जिसके की 5 पति थे, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो द्रौपदी के 5 पति थे। तो इस प्रकार महाकाव्य कालीन समाज में बहुपत्नी विवाह की प्रथा के साथ साथ बहुपति प्रथा का भी प्रचलन था। बहुपति प्रथा का एकमात्र उदाहरण जो है द्रौपदी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। रामायण में कौशल्या, तारा, सीता और महाभारत में सुलभा, द्रौपदी शिक्षित नारियों के रूप में प्रस्तुत की गई है। लड़कियों की शिक्षा जो प्रायः घर में ही हुआ करती थी उस समय। महाकाव्य काल में विधवा पुनर्विवाह होते थे। बाली की पत्नी तारा ने सुग्रीव के साथ विवाह कर लिया था। महाकाव्य काल में कुल मिलाकर स्त्रियों की दशा संतोषजनक ही रही थी। पत्नी के रूप में स्त्री गृह स्वामिनी थी,
जबकि माता के रूप में जो स्त्री है उस समय गुरु समान थी। स्त्रियां धार्मिक सामाजिक उत्सवों में भाग लिया करती थी और उसे लक्ष्मी का रूप समझा जाता था। तो कुल मिलाकर महाकाव्य काल में स्त्रियों की दशा संतोषजनक ही रही थी। नेक्स्ट है खान पान। नेक्स्ट है खान पान। तो इस प्रकार वैदिक युग की भांति इस युग में भी लोग शाकाहारी थे और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। इनका जो भोजन है संतुलित होता था। दूध, घी, दही, जौ, चावल, गेहूं, दालें, फल आदि इनके भोजन के पदार्थ रहे थे। इस युग में मसालों का प्रयोग अधिक किया जाता था। शूद्र जातियों में प्याज व लहसुन का प्रयोग ज़्यादा होता था। राजवंशीय लोगों और कुलीन परिवारों के अंदर सूरापान भी किया जाता था। इस प्रकार नेक्स्ट है वेशभूषा। वेशभूषा तो वेशभूषा जो थी पहले की ही भांति इस युग में सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। लोगों को रंग बिरंगे कपड़ों से अधिक लगाव रहा था। इस युग में विशेष अवसरों पर काले कपड़े पहनने की भी प्रथा का प्रचलन था। इस युग में जूते और कड़ाऊ का प्रचलन देखने को मिलता है। स्त्री व पुरुष दोनों को ही आभूषण पहनने का उस समय शौक होता था। आभूषण सोने, चांदी, पीतल आदि के बने होते थे, जबकि धनी वर्ग के लोगों के जो आभूषण हैं हीरे, मोती, जवाहरात और मूल्यवान पत्थरों से बने होते थे। नेक्स्ट खान पान वेशभूषा के चार आमोद प्रमोद के साधन अर्थात मनोरंजन के क्या साधन थे। तो आमोद प्रमोद के साधनों के अंतर्गत तत्कालीन समाज में संगीत, अखेड़, घुड़दौड़, रथ दौड़, जुआ, पासों का खेल उस समय के प्रमुख मनोरंजन के साधन रहे थे। सार्वजनिक तौर पर नृत्य संगीत का आयोजन भी उस समय किया जाता था। घुड़दौड़ आदि का आयोजन भी होता था। तो इस प्रकार काव्यकालीन समाज के अंतर्गत वन व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन के साधन इस प्रकार से रहे थे। आइए हम देखते हैं महाकाव्यकालीन समाज की धार्मिक और आर्थिक दशा। तो तत्कालीन समाज में महाकाव्यों के समय तक आर्यों के धार्मिक विश्वासों में उस समय काफी परिवर्तन हो चुका था। काफी परिवर्तन हो चुका था। वैदिक युग के प्राकृतिक देवी देवताओं का जो स्थान है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवताओं ने ले लिया था। तो महाकाव्यों काल के समय तक आर्यों के धार्मिक विश्वासों में काफी परिवर्तन हो चुका था। इस युग में वैदिक युग के प्राकृतिक देवी देवताओं का जो स्थान है अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, पार्वती आदि ने ले लिया था। महाकाव्य काल में ईश्वर की तीन प्रमुख शक्तियां सर्जन, भरण पोषण और संहारक के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का प्रचलन इस समय काफी बढ़ गया था। इनमें भी विष्णु की पूजा को अत्यधिक महत्व
प्रदान किया गया था। अवतारवाद की जो भावना है इस समय जोर पकड़ रही थी। ऐसा इसलिए माना जाता था क्योंकि जो भगवान विष्णु है धरती पर पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया करते हैं, अर्थात अवतारवाद का सिद्धांत महाकाव्य काल में जोर पकड़ता जा रहा था। इसके अलावा महाकाव्यकालीन समाज में यज्ञों का महत्व तो बना रहा था, परंतु पशु बलि जो है धीरे धीरे अब समाप्त होने लगी थी। अब लोगों की ऐसी धारणाएं बनने लगी थी कि सच्चा यज्ञ सत्य, अहिंसा, संयम, आचार शुद्धि को अपनाकर व तृष्णा और क्रोध का त्याग कर ही प्राप्त की जा सकती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इस युग में जोर पकड़ता जा रहा था। गीता जो हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। जब अर्जुन कर्तव्य विमुख होकर अपने परिवारजनों के साथ लड़ने से मना कर रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। इसी प्रकार गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों को ही मोक्ष का साधन माना गया, लेकिन इस काल में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया गया। गीता में भक्ति के जो द्वार हैं सभी जातियों के लिए खोल दिए गए थे। इस प्रकार महाकाव्यकालीन समाज का सही जो चित्रण है वह हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार महाकाव्यकालीन समाज की सामाजिक दशा, धार्मिक दशा की जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। कल हम महाकाव्यकालीन समाज की आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात तत्कालीन समाज में आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन किस प्रकार से रहा था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।